नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सभी लोगों को, सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणेश जी के कुछ ऐसे अद्भुत मंत्र इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से चाहे कितने ही साल से रुके हुए काम क्यों न हो, कितने ही दिन से आपका जो कोई ऐसा अगर कार्य है कि जो हो ही नहीं रहा है, अगर ऐसी कोई बात है जिसमें बार बार बाधा आ रही है, आपके पास पैसे का प्रॉब्लम हो या फिर तंत्र मंत्र के संबंधित प्रॉब्लम हो, तो गणेश जी के ये जो 4 से 5 छोटे छोटे मंत्र और उपाय हम बताने जा रहे हैं, वो अगर आप आज से ही शुरू कर देंगे तो भी आपका वो कार्य होना एकदम से शुरू हो जाएगा, सारी मुसीबतें नष्ट हो जाएंगी। तो ये मंत्र आप सुनना चाहते हैं, इस मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, इस मंत्रों के अनुष्ठान की विधि जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो ये गणेश जी का जो पर्व रहता है, जो अभी आज से शुरू होकर गणपति विसर्जन तक चलता रहता है, तो अनंत चतुर्दशी तक ये जो पर्व है वह चलता रहता है। तो इन 10 दिनों में ऐसी कौन सी उपासना है जो करने से आपको साल भर के लिए लाभ होगा, तो वो अद्भुत उपासना हम बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसे मंत्र है जिनके माध्यम से हमारे कई साधकों ने इन 10 दिनों में ऐसी उपासनाएं की है जिससे उनके रुके हुए काम चल पड़े। हमारे शर्मा जी थे, इन्हीं 10 दिनों के बीच में एक विशेष अनुष्ठान किया मंत्र का, उनके जो भी उनके ऊपर कर्जा था वो कम होना शुरू हो गया और तकरीबन आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर ही, गणपति विसर्जन के बाद आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर ही उनका सारा कर्ज नष्ट हो गया था। और एक हमारे साधक थे, उनको भी ऐसा ही अनुभव था, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की बाधा की थी, उन्होंने बहुत पूजा पाठ जाप ताप बहुत सारी चीज़ें कर ली, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उनको इसी 10 दिनों में, गणपति के जो 10 दिन रहते हैं उसके इसमें एक छोटी सी उपासना बता दी। उन उपासनाओं के माध्यम से उनके भी जो तंत्र मंत्र की बाधा है वो नष्ट हो गई। और एक मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे एक ज्योतिष आचार्य जी थे, वो आए थे और उन्होंने कुछ उनकी समस्याएं हमें बताई थी। तो हमने उनको कहा कि आपको एक विशेष विद्या की ज़रूरत है जिसके माध्यम से आपका जो ये शास्त्र है उससे भी परे जो चीज़ें हैं वो आपके समझ में आने लगेगी। और हमने उनको गणेश जी की, जो आपको हम अभी बताने वाले हैं, उसमें से ही एक उपासना दी और उनको अचानक से एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई कि वो अचानक से आने वाले लोगों को आगे का 3 महीने 4 महीने यहाँ तक के 5-5 साल पहले का बता देते थे और 5 साल बाद में क्या होगा वो भी बताने लगे। तो इस तरीके से ये अद्भुत चीज़ें इन उपासनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो वो कौन सी उपासना है, विधि क्या है, ये थोड़ा सा हम जानेंगे। तो ये जो विधि है उसको बताने को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक समझ के लीजिए, ये गणेश जी का पर्व अभी शुरू होता है, उसके बाद 15 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद 25 सितंबर से वापस से क्या होगा, नवरात्र शुरू हो जाएगी। तो ये जो गणेश जी की उपासना से जो शुरुआत होने वाली जो चीज़ है वो नवरात्रि के 9 दिनों के बाद रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहला चक्र है उसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। उस मूलाधार चक्र से लेकर के जो हमारी शक्ति है वो सहस्त्रार चक्र तक जो ले जाने का कार्य है इन दिनों में होता है। इसके लिए जो गणेश जी का पर्व रहता है उसमें अगर आप जो भी उपासना करोगे तो वो उपासना आपको 10 गुना फल अवश्यम भावी देगी, इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। तो गणेश जी को विघ्न नाशक कहा जाता है, सभी विघ्नों का नाश करने वाला कहा जाता है, इसलिए इनकी जो भी उपासनाएं हैं उससे भले भले रुके हुए काम यूँ ही चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर कभी आप इनकी उपासना करोगे तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल पे आपको सॉल्यूशन अवश्य प्राप्त होगा। तो पहली उपासना में बताऊंगा। तो ये जो पहली उपासना है तो ये गणेश जी का गायत्री मंत्र है। तो गणेश जी के गायत्री मंत्र का अगर आप 1008 बार कम से कम जाप करते हैं इस 10 दिनों के अंदर, तो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो गणेश गायत्री मंत्र जो है वो आपको नेट पर भी मिल जाएगा, या फिर आपको पता होगा तो आप उससे उपासना
कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो कुछ इस प्रकार है, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात। लेकिन ये मंत्र जो है वो 1008 बार कैसे करना है ये थोड़ा समझ कर दीजिए। सिर्फ ये मंत्र करने से काम नहीं होगा। इस मंत्र के पहले ओम ह्रीम बीज लगाकर और बाद में ह्रीम ओम बीज लगाकर इस मंत्र का जाप करना है। तो ओम ह्रीम पहले लगाना है और ये मंत्र खत्म होने के बाद ह्रीम ओम ऐसा बोलना है। तो ये अगर आप इस तरीके से कार्य करोगे तो आपके सभी प्रकार के जो बिगड़े हुए काम हैं वो सीधे तरीके से होना शुरुआत हो जाएगी। मानो आप ज़मीन बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन बेची नहीं जा रही, तो आज से ही ये अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। 10 दिनों में 1008 बार सिर्फ जाप करना है। ये हुई एक बात। अगर आपको उससे भी ज़्यादा थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको आपको सॉल्व करना ही है, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली, तो इसी मंत्र की आपको 11,000 बार 10 दिनों में क्या करनी है, आवर्तन करनी है। और उसके पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे। उसके बाद आप 11 माला या 21 माला जो हमने जो गणेश गायत्री कहा था उसका जाप करेंगे। उससे आगे और पहले कौन सा बीज लगाना है, क्या लगाना है, उस तरीके से इस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद वापस से ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर ये विधि आप सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में करोगे तो आपके जो भी बंद हुए काम है या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये रहा उपाय नंबर 2। अभी मैं और एक आपको अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी तंत्र मंत्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम के ऊपर आपको इस मंत्र के द्वारा सॉल्यूशन प्राप्त हो सके, या आपको उस मंत्र के द्वारा अगर आप इस तरीके से हम जैसे कह रहे हैं वैसे अनुष्ठान करोगे तो आपको गजब की शक्ति आपके अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष क्या है, गणपति अथर्वशीर्ष है, उसके हर रोज़ जब तक ये 10 दिन है आपको क्या करना है, 21 पाठ शुरू कर देने हैं। क्या करना है, 21 पाठ शुरू कर देने हैं और वो 21 पाठ 10 दिनों तक आपको लगातार करने हैं। ये जो पाठ है उससे पहले और बाद में ओम ग्लौम गम गणपतये नमः, ओम ग्लौम गम गणपतये नमः इस मंत्र की 3 मालाओं का जाप करें। उसके बाद ये जो अथर्वशीर्ष रहेगा उसका 21 बार पाठ करें और उसके बाद वापस से ओम ग्लौम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तो ये जो विधि है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप ठीक से इसे समझ लीजिए। तो पहले 3 माला जाप करना है, उसके बाद 21 बार ये अथर्वशीर्ष है उसका पाठ करना है और उसके बाद 3 बार ये वापस से इस मंत्र का जाप करना है। अगर ये आप चीज़ तकरीबन 21 बार ये जो हमने कहा है वैसे अगर आप करते हैं तो इसके लिए जो समय है वो है रात के 11 बजे से लेकर आप सुबह 7 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको तीव्रतम रिजल्ट चाहिए तो आपको रात को 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे से पहले ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो करना है। अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है या फिर ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहिए तो ये विधि आप सामान्य समय में कर सकते हैं, परंतु सुबह 5 से लेकर 7 बजे के बीच में करने का प्रयास करें। या फिर शाम को अगर करना चाहते हैं तो 7 बजे ही ये करें, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 से पहले, 7 से लेकर 8 तक ये विधि आपकी संपन्न होनी चाहिए। और ये विधि करने में आपको 15 या 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नए हैं, पहली बार अगर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो ये हुआ और एक उपाय जिससे आपकी सभी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं वो खुद ब खुद नष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक एहसास आ जाएगा। अभी मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक विशेष गणपति जी का उपासना मंत्र बताने जा रहा हूँ।
ये उपासना मंत्र से आपके लक्ष्मी संबंधित सारी समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो अनुष्ठान और मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। तो उसके लिए एक विशेष मंत्र है, उसकी आप उपासना करेंगे। ओम गं गणपतये विघ्न नाशने स्वाहा। ओम गं गणपतये विघ्न नाशने स्वाहा। तो ये पहला मंत्र हुआ, ओम गं गणपतये विघ्न नाशने स्वाहा। और इसकी जगह पे आप और एक विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गं श्रीं श्रियै नमः। ओम गं श्रीं श्रियै नमः। तो फिर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र ले लें। उस मंत्र का आपको क्या करना है, दुग्धाभिषेक करते हुए आपको क्या करना है, इसका दुग्धाभिषेक करना है। अभी किसको कर सकते हैं, अगर स्फटिक का आपके पास गणपति जी की छोटी स्फटिक की मूर्ति है तो उसको कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी एक भूर्ज पत्र ले लीजिए। उस भूर्ज पत्र के ऊपर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को लिखिए। उस भूर्ज पत्र को ताबीज में डालिए और ताबीज के ऊपर जो हमने मंत्र कहा उसमें से कोई भी एक मंत्र का आप जाप करें। उस जाप करने के बाद क्या करना है, आपको कम से कम 11 माला उस ताबीज के ऊपर हर रोज अभिषेक करना है। ऐसा कितने दिन तक करना है, आपको सिर्फ 6 दिनों तक करना है। आप सोमवार से शुरू करके आगे के 6 दिनों तक ये कर सकते हैं। अगर सोमवार नहीं है फिर भी अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है या फिर आपके लक्ष्मी संबंधित चीज़ों में अड़चने आ रही है तो आपको क्या करना है कि ये ऐसा एक ताबीज बनाना है, या फिर आपको स्फटिक की गणपति जी की अगर आपके पास छोटी मूर्ति रहेगी तो उसके ऊपर ये अभिषेक करना है। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वो जो दूध है जहाँ आप दुग्धाभिषेक करेंगे तो वो जो दूध है तो उसको क्या करना है, आपको उसको फेंकना नहीं है। तो उसका जो आधा हिस्सा है उस आधे हिस्से का क्या करेंगे, आप कोई ऐसी चीज़ बना दो कि जिसकी वजह से जो गणपति जी को पसंद है वो आधा जो रहेगा उसको ऐसे करना है। और बाकी जो दूध आपके पास बचेगा उस जो थोड़ा सा हिस्सा है वो बचा के रखना है। तो वो जो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा है उसको किसी भी एक औदुंबर का वृक्ष रहता है उसके नीचे जाकर रखना है। ये उपाय आप कब करोगे, 6 दिन करोगे। 6 दिन करोगे तो क्या करोगे, आधा जो हिस्सा रहेगा दुग्धाभिषेक का तो उसका तो कोई आप मिठाई बनाओगे या फिर कुछ भी करोगे, या फिर उसमें शक्कर मिलाकर गणपति जी को जो भी पसंद है उस फॉर्म में गणपति जी को ही क्या करोगे, एक बार नैवेद्य दिखाकर उसको आप राशन करोगे। दूसरा जो भाग बचता है उसका क्या करोगे, वो लेकर औदुंबर वृक्ष के यहाँ पे जाएंगे और औदुंबर वृक्ष के नीचे ये क्या करेंगे, ये रख कर आना है। चाहिए तो आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको औदुंबर वृक्ष को डाल सकते हैं या फिर वहाँ पे रख कर आ सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा जो राइस है वो मिलाकर आप जो दूध और भात है वो मिक्स करके वो वहाँ पे रख कर आ सकते हैं। और ये जब करेंगे तो उस औदुंबर के वृक्ष को आपको 11 प्रदक्षिणा लगानी है और साथ में ही आपको उस औदुंबर वृक्ष को ये बताना है उसके ऊपर हाथ रख कर कि हमें जो आगे का मार्ग है वो गणेश जी दिखाए और हमारा ये जो कार्य है वो चल पड़े, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। तो ये अगर आप ठीक 6 दिन तक करोगे तो आपको आने वाले 21 दिनों के अंदर कोई विशेष सपना आएगा और आपका काम खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये थे गणपति जी के विशेष उपाय जिनको करने से आप पूर्ण तरीके से संकट मुक्त और दुख मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लग रही है, तो आप इसको अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।